सत्य निष्ठा का आदर्श विभीषण अपने पिता विश्रवा ऋषि से विभीषण को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। कठोर तपस्या कर विभीषण ने ब्रह्मदेव से वर पाए थे। वैसे ही रावण और कुंभकर्ण दोनों ने भी पाए थे, परंतु इन दोनों के उद्देश्य दुष्ट और वृत्ति पाशवी थी। विभीषण चाहता था कि विद्या और वरों का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करे, परंतु रावण कुंभकर्ण चाहते थे विश्व विजेता बनना, लूटमार करना और सुखोपभोग करना। शूर्पणखा श्री राम के बारे में शिकायत लेकर रावण के पास पहुंची। वो तुरंत श्री राम का वध करने निकल पड़ा। तब अकंपन नामक उसके एक मंत्री ने उससे कहा, महाराज, राम ऐसे अजेय योद्धा हैं कि युद्ध में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उनका भाई लक्ष्मण भी उनके समान ही पराक्रमी है। इसलिए शूर्पणखा की वर्णन की हुई त्रिभुवनी सुंदरी श्री राम की पत्नी सीता का आप चतुराई से अपहरण कर लीजिए। तब उसके वियोग के दुख से राम अपने आप मर जाएगा। ऐसा परामर्श देने से अकंपन को रोकने का विभीषण ने प्रयास किया, लेकिन स्वयं रावण को वो परामर्श बहुत अच्छा लगा। उस दुर्बुद्धि को मानकर वो मारीच राक्षस की सहायता से कपट द्वारा सीता को उठाकर लंका ले गया। रावण का हर एक पाप कर्म और अन्यायकारी व्यवहार देखकर विभीषण बहुत व्यथित हुआ। राक्षसों के गुप्तचर श्री राम के संबंध में जो जो समाचार लाते थे, उन्हें सुनकर श्री राम के लिए उसके मन में भक्तिभाव का निर्माण होने लगा था। हनुमान से भेंट होने पर उसके मन को कुछ शांति मिली। अशांति और अराजकता के वातावरण में उसे कहीं आशा की किरण दिखाई पड़ी। हनुमान को बंदी बनाकर जब इंद्रजीत उन्हें रावण की राजसभा में ले आया, तब विभीषण वहीं था। हनुमान ने खरी खोटी सुनाई, जिसे सुनकर रावण को क्रोध आया। उसने हनुमान का वध करने का आदेश दिया। रावण का ऐसा आदेश सुनकर विभीषण ने उससे कहा, दूत का कभी वध नहीं किया जाता, वैसा करना धर्म के विपरीत है। लोक व्यवहार में वो निंद है। आप जैसे महान वीर को ये शोभा नहीं देता। उसके लिए उसके शरीर के अंग काटने, कोड़े बरसाने या मुंडन करने जैसे दंड के विकल्प बताए हैं। रावण ने कहा, तब तो जिस पूंछ पर इन वानरों को बड़ा गर्व होता है, उसे ही जला दिया जाए। रावण की पूंछ सुलगाते ही उन्होंने पूरी लंका जलाकर भस्म कर डाली। सभी ओर हाहाकार मच गया। श्री राम वानर सेना के साथ लंका की ओर आ रहे हैं, ये सुनकर रावण ने राजसभा आमंत्रित की। अकेले हनुमान ने ही लंका जला डाली है और कितने ही राक्षसों को मौत के घाट उतारा। अब तो वानरों की सेना ही लंका के ऊपर आक्रमण करने बढ़ रही है। अब सभी मुझे बताइए कि अब क्या किया जाना चाहिए। रावण की सभा के राक्षसों ने रावण की ऊंचे स्वरों में प्रशंसा की और कहा, आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। आपकी अजेय शक्ति तो संसार में तुलना नहीं रखती है। ये सब कुछ विभीषण से सहा नहीं। वो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर रावण के समक्ष कहने लगा, राम और उनकी वानर सेना को इस तरह तुच्छ समझना उचित नहीं होगा। शत्रु की शक्ति का उचित अनुमान न लगाकर अपनी ही शक्ति के मद में चूर रहना विनाश को निमंत्रण देने जैसा होता है। सीता को राम के पास वापस भेजना ही उचित मार्ग है। अहंकार में डूबा रावण गरज उठा, मुझे किसी बात का भय नहीं लग रहा है। समूचे देवगण भी अगर राम की सहायता करने आए तो भी राम मेरे सामने
एक क्षण भी नहीं टिकेगा। विभीषण का भाषण सुनकर इंद्रजीत संतप्त हुआ, बोला, इस सभा में सबसे भीरू और नपुंसक यदि कोई है तो वो विभीषण आप ही हैं। इंद्रजीत, बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए ये तुम जानते नहीं। तुम अभी बालक हो, परामर्श देने की पात्रता तुम में नहीं है। अपने पुत्र की पात्रता को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करने पर रावण विभीषण पर क्रुद्ध हो उठा। विभीषण, मेरा उत्कर्ष और मेरा ऐश्वर्य तुम्हारी दृष्टि में खल रहा। एक दूसरे के विपत्ति काल में आनंद मनाने वाले सगे संबंधी घातक होते हैं, और यदि कोई मेरे साथ ऐसी बातें करता तो वो फिर अगला क्षण भी न देखता। मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूं। उसके पश्चात लंका में रहना सुरक्षित नहीं है, ये देखकर विभीषण अपने 4 विश्वासी राक्षसों को साथ लेकर आकाश मार्ग से श्री राम के शिविर पहुंच गए। सेतु बंधन का कार्य जहां हो रहा था, उस स्थान पर पहुंचकर उसने वानर राज सुग्रीव से कहा, मैंने रावण को धर्म के अनुसरण आचरण करने का और सीता को श्री राम को वापस सौंपने का परामर्श दिया, परंतु रावण ने मेरा अपमान किया है। इसलिए मैं राज्य, पत्नी और संतान को छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूं। सुग्रीव विभीषण को आश्रय देने के पक्ष में नहीं थे, पर श्री राम ने हनुमान से परामर्श मांगा। हनुमान ने कहा, मुझे जो उचित लग रहा है वही कहूं। विभीषण को लेकर मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। उनमें मुझे दुष्टता कहीं भी दिखाई नहीं देती। उन्हें शरण दी जानी चाहिए। हनुमान का परामर्श मानकर श्री राम ने विभीषण को अभय देकर अपने पास रख लिया। विभीषण ने श्री राम की अनमोल सहायता कर उनकी विजय का पथ प्रशस्त किया। कथाबोध, जीवन में कभी कभी निर्णय करने का क्षण आता है। एक ओर अपने ही रक्त संबंधी उनके स्वार्थ और दूसरी ओर जीवन भर निभाए हुए जीवन के आदर्श मूल्य। कभी कभी दोनों में से एक का चुनाव आवश्यक होता है। एक ओर सुख अधिक होते हैं, यानी तात्कालिक सुख, और दूसरी ओर कष्ट और दुख का होना अटल है। आगे चलकर कभी सुख प्राप्त होने की संभावना होती है। पहली ओर मुड़ना निश्चित किया तो अपने कहलाने वाले प्रसन्न होते हैं, पर दूसरी ओर मुड़ने का निर्णय उन्हें पीड़ा देने वाले होने से वो रुष्ट होते। इसी दुविधा में जब विभीषण पड़ा, तब उसने भी सुख, अपनी पत्नी और संतान का सुख छोड़कर भी धर्म के पक्ष में रहना उचित समझा। जब कभी अपने जीवन में सत असत, योग अयोग्य या धर्म अधर्म में से किसी एक पक्ष को चुनने की समस्या खड़ी होती, तब विभीषण का अवश्य स्मरण करो।